अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सियासी लोग हैं, हम कोई घर आए इसको वेलकम करना, हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बना है। मेरा पैगाम है आपको, कप्तान तैयार बैठा है। वजीर आजम का अपोजिशन को अदम एतमाद लाने का चैलेंज, कहते हैं होमवर्क मुकम्मल और नंबर पूरे हैं, अपोजिशन शौक पूरा करके देख ले, अंदाजा हो जाएगा। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू में कहा, आपकी वफादारी पर यकीन है, तमाम इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। अरकान असम्बली की वजीर आजम को वफा की यकीन दहानी, कहा हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, कहीं जाने का नहीं सोचा। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का अपोजिशन के साथ अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा, कहते हैं कोई माई का लाल हुकूमत नहीं गिरा सकता। फजलुर रहमान इस्लामाबाद के नाम पर वोट लेकर इस्लामाबाद के मजे लूटते हैं। सबसे ज्यादा यू टर्न लेके कहता है कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी। सत्तेदार पर चलो मगर अपना मौकफ से यू टर्न नहीं लेते। एक नहत्ती लड़की हरदों की आंखों में आंख डालकर लड़काती रही, शहादत कबूल की, यू टर्न नहीं लिया। लीडर फांसी चढ़ जाते हैं, यू टर्न नहीं लेते। एक निहत्ती लड़की ने शहादत कबूल की, यू टर्न नहीं लिया। यही लीडर की निशानी होती है। यू टर्न लेना मुनाफिकों की निशानी होती है। बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में तीरंदाजी, वजीर आजम को फिर डेडलाइन दे दी, बोले इमरान खान के पास सिर्फ 3 दिन हैं, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। हमने डट कर मुकाबला किया, इमरान खान को खुला मैदान नहीं दिया। हर जिमनी इलेक्शन और सेनेट में सिलेक्टेड को शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खत्म हो गए। पीपल्स पार्टी की पंजाब में धुआंधार एंट्री, जगह जगह बालिहाना इस्तकबाल। गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन को बिला ताखीर इस्तेमाल करना होगा। 8 दिन का डेडलाइन आपके पास है, बस काफी हो जाए। अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। अपोजिशन का पीर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद जलसे में तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के इस्लामाबाद में डेरे, हुकूमती और इत्तेहादी एमएनए से राब्ते, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत से कौम को जल्द निजात दिलाने पर इत्तफाक। एक ऐसी हुकूमत है मुल्क में फौज जिसके पीछे खड़ी है। अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का पता नहीं है। नो कॉन्फिडेंस वो बच्चा था जो गली में कहीं घूम गया। हमारे तो गले सूख गए हैं कहते कहते कि अगले 24 घंटे में लेके आ गए। हुकूमत के पीछे फौज खड़ी है। अदम एतमाद लाने वाले फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज, कहा अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में गुम हो चुका है। दावा किया जहांगीर तरीन वतन वापस नहीं आ रहे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मुल्की वकार की हर कीमत देने के लिए तैयार हैं। खुलेआम कहा जा रहा है अरकान असेंबली खरीद रहे हैं। बिलावल को नालायक बच्चा करार दिया, बोले सालों गुजर गए, बिलावल उर्दू तक नहीं सीख सके। एस्टैब्लिशमेंट हो तो बहुत कुछ हो जाता है। हमारे जैसे बंदे फिट नहीं होते। अच्छे अच्छे काबिल लोग फिट होते हैं, अच्छी अंग्रेजी वाले, अच्छे सुलझे हुए लोग। कैबिनेट है उसमें डिस्कनेक्शन है, उसमें ब्यूरोक्रेट, उसी में टेक्नोक्रेट भी आके खेलते हैं। सरमायादार वो भी पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो। वज़ीर आज़म के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद का पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत का फैसला। ज़राए का कहना है नदीम अफजल चंद कल बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। एक रोज पहले नदीम अफजल चंद ने ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा था एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो बहुत कुछ हो जाता है, दरबारी अंग्रेजी नहीं आती इसलिए साथ नहीं चल सका। दौलतमंद और तगड़े लोग वज़ीर आज़म के करीब हैं, काबीना और पार्टी में फासला है, सरमायादार तक पॉलिसी साजी में शामिल हो गए। ये अवामी मार्च है, आपका सरकारी मार्च था जो एक्सपोज हो गया। बिलावल को बगौर देखना चाहिए कि मुल्तान में हुआ क्या। वो खाली पिंडाल, वो मायूस कुल इज्तिमा, उन्हें टटोलना चाहिए। आज क्या बात है कि मुल्तान में मुंह फेर लिया।
پیپلز پارٹی کا مارچ سرکاری خرچ پر ہو رہا ہے، ناکامی کے بعد اب اسے مختصر کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جلدی اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حقوق سندھ مارچ کل کراچی پہنچے گا، کوئی پروٹوکول یا سیکورٹی نہیں لیں گے۔ علی زیدی بولے ہماری جنگ زرداری مافیا کے خلاف ہے، سندھ کی بہتری کے لیے تیر کو توڑنا ہوگا۔ تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ حیدرآباد پہنچ گیا، شرکاء کل کراچی روانہ ہوں گے۔ پشاور کی جامع مسجد میں خونی واقعہ ہوا جس میں 57 افراد شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ ان کے تینوں ملزموں تک KPK کی پولیس اور تحقیقاتی ادارے جو ہے ان کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ پشاور دھماکے کے 3 ملزمان کی شناخت ہو چکی، جلد گرفتار کر لیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، پشاور دھماکے پر وزیر اعظم کو بریفنگ، سیکورٹی حکام نے ابتدائی تحقیقات اور حساس معلومات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی دھماکے میں ملوث عناصر کو انجام تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ KP، گورنر اور کور کمانڈر پشاور نے متاثرہ مسجد کا دورہ کیا۔ دھماکے کے مزید 5 زخمی دم توڑ گئے، شہداء کی تعداد 62 ہو گئی۔ خود کش دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا۔ ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں 48 گھنٹوں میں نیٹ ورک بے نقاب کر دیں گے۔ بہت ہی غیر معمولی استقبال ہوا ہے، ریلی ہے وہ جلسہ بنتے جا رہی ہے۔ عمران خان پر تو یہ عوامی مارچ بذات خود ایک عدم اعتماد کی تحریک بن چکی ہے۔ عوام کو بلاول بھٹو کی صورت امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ناراض کارکن بھی گھر سے نکل رہا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہتی ہیں عوام نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ DP رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں لانگ مارچ حکومت نہیں عمران خان کے خلاف ہے۔ PTI کے 13 ارکان اسمبلی نے سیاسی فیصلہ کر لیا، لانگ مارچ ختم ہوتے ہی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی۔ عدم اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے۔ اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی موصول نہیں ہوئی۔ ابھی دلی دور ہے، یہ کم و بیش 1 مہینے کا پروسیجر ہے۔ 1 مہینہ نہ صحیح تو 24-26 دن تو کہیں نہیں گئے۔ عدم اعتماد کا صرف شور مچا ہے، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا 2 ٹوک بیان، کہتے ہیں حزب اختلاف عوام میں غلط فہمی پیدا نہ کرے، ملک افواہوں اور انتشار سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب بولے شہباز شریف اور آصف زرداری کے لیے شیروانی نہیں ہتھکڑیاں تیار ہیں، مقصود چپراسی اور پاپڑ والے دونوں کو جیل لے کر جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور PTI کے ساتھ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ حکومت نے قیمتوں میں 50% کمی نہ کرنی تو پھر آپ ہوں گے، ہم ہوں گے اور اسلام آباد ہوں گے۔ ملک لوٹنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا فیصل آباد میں دھرنے سے خطاب، کہا PTI، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی عوام کو کچھ نہیں دے سکتی، یہ جماعتیں اسٹیٹس کو کی نمائندہ ہیں۔ اگر حکومت نے مہنگائی میں 50% کمی نہ کی تو عوام اسلام آباد کا رخ کریں گے، پھر حکمرانوں کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ۔ الزام لگایا کہ چینی آٹے کے بحران کے پیچھے PTI کے ارکان موجود ہیں۔ 3.5 سال ہو گئے، حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، یہ تو عوام کے انڈے اور مرغیاں بھی کھا گئے۔ چودھری برادران کا آصفہ بھٹو کی خیریت دریافت کرنے کے لیے رخسانہ گنگس کو فون۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں بہادر ماں کی بہادر بیٹی زخمی ہونے کے باوجود مارچ چھوڑ کر نہیں گئی، زخمی ہونے کے بعد دوبارہ لانگ مارچ میں شامل ہونا ہمت کا کام ہے۔ چنیوٹ میں بڑوں کی لڑائی، معصوم بچی کی جان لے گئی۔ 2 سال کی عنایا ماں کے ساتھ جا رہی تھی کہ رشتہ داروں سے جھگڑا ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے لڑائی کے دوران رشتہ داروں نے مبینہ طور پر 2 سالہ بچی کو نالے میں پھینک دیا۔ بچی ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی۔ تھانہ سٹی پولیس نے انکوائری شروع کر دی۔ ملک کے اندر ایک طوفان مچا رہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہو، نہ کسی کی فیملی کی عزت محفوظ ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں میڈیا فریڈم ہے۔ کوئی یہ میڈیا فریڈم نہیں، یہ لیکچر فن ہے، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے۔
किसी की इज्जत उछालना आजादी इजहार राय नहीं, लेक्चरबाजी है। बदतमीजी का तूफान मीडिया की आजादी नहीं। ऐसे हालात को कंट्रोल करने की जरूरत है। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं, किसी मुल्क के खिलाफ आज हमले नहीं किए जाते, माहौल बनाया जाता है। मूल मुकदम केस एक क्रिमिनल केस है। भारत में इस पर घंटों की वीडियोस बनाई गई। आला अदलिया के किसी जज को ये हक नहीं कि वो पार्लियामेंट की कानून साजी को मुस्तरद कर दे। एमएन के नौमुंतखब अरकान को शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चौधरी बिरादरान की मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर ने कहा, नौमुंतखब ओहदेदारों ने एमएन की क़यादत ऐसे मरहले पर संभाली जब सहाफत पर कारी हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले, उम्मीद है नौमुंतखब ओहदेदार आज़ादी सहाफत के फरोग में किरदार अदा करेंगे। परवेज इलाही ने कहा, नौमुंतखब अरकान की मुल्क के सियासी हालात और सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल पर गहरी नजर है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, एमएन के नौमुंतखब तमाम अरकान अपने इदारों के जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। SATF में केस मौसर तरीके से पेश किया। वजारत खजाना का एलामिया, कहा एक्शन प्लान के 27 में से 26 आइटम्स मुकम्मल कर चुके। मेंबरान ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में माली मामलत के सद्देबाज के अज़्म को सराहा। FATF ने पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया। अगर यूक्रेन नहीं बचता तो यूरोप भी नहीं बच सकेगा। यूक्रेन खत्म हुआ तो यूरोप का भी खात्मा हो जाएगा। यूक्रेनी सदर का मगरिब को इंतबाह, नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर नेटो पर भी बरहम। कहा, अब जो हलाकतें होंगी उसका जिम्मेदार नेटो होगा। यूक्रेनी सदर ने मुल्क छोड़ने की तरदीद कर दी। वीडियो बयान जारी किया। कहा, फरार नहीं हुआ, सदारती महल में मौजूद हूं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को 10 रोज हो गए। रूसी बमबारी से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहर खंडर बन गए। कौमी सलामती काउंसिल का रूस से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत का तीसरा दौर आज मुतवक्के। 2 शहरों से शहरियों के इनखला के लिए रूस और यूक्रेन में आरजी सीज फायर। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को बरतानिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान। इकोनॉमिक क्राइम्स बिल में तरमीम का फैसला रूसी अमीर तबके पर पाबंदियों में सुस्तरवी के इल्जामात के बाद किया गया। बरतानिया ने तरमीमी बिल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तय सजाओं के तहत तैयार किया। फैल्कन टैलेंट ऑपरेशनल एयरबेस पर 26 फरवरी को शुरू होने वाली पाकिस्तान और अमरीकी फजाइया की मुश्तरका मशक़ें इख्तिताम पजीर। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है, मशकों का मकसद पेचीदा फजाई ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेटिबिलिटी का फरोग था। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी सफीर एंजेला एगलर ने मशकों का मुआयना किया। एयर मार्शल जाहिद महमूद ने कहा, मशकें तजुर्बात से सीखने, बाहमी ताउन के फरोग में मुआविन होंगी। आंखों में आंसू इकट्ठे हो जाए तो आदमी हो भी नहीं सकता। हमने जिस पे लाठी चलाई थी वो फरंगी हाकिम का एक सिपाही था। पाकिस्तान टेलीविजन के अहद साज अदाकार मसूद अख्तर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मसूद अख्तर ने 5 दहाइयों तक स्टेज, टीवी और फिल्म की दुनिया पर फन के जौहर दिखाए। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। लेजेंड स्पिनर शेन वॉर्न की सरकारी एजाज के साथ तस्वीर होगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का ऐलान। शेन वॉर्न के इंतकाल पर उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग रो पड़े। मदाहों की जानिब से खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। मेलबर्न में वॉर्न के मुजस्समे के सामने मदाहों ने फूल रखे। दुनियाए क्रिकेट सोगवा। वजीर आजम इमरान खान का इजहार अफसोस ट्वीट किया। क्रिकेट की दुनिया में उनकी कमी महसूस की जाएगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में शेन वॉर्न को खिराज अकीदत। खिलाड़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
पाकिस्तान के कोचेज आई थिंक दे हैव ईच एंड एवरीथिंग जो कि बाहर के कोचेज के पास। अगर कॉम्प्लेक्स में रहेंगे नहीं पाकिस्तानी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान के कोचेज दुनिया के टॉप कोचेज जितने बासलाहियत हैं, लेकिन हमें इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच मिसबाह हक की ARY न्यूज के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू, क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों की पक्की नौकरियों पर भी एतराज उठा दिया। बोले खिलाड़ियों और कोचेज की तरह बोर्ड के अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट भी 6 माह के होने चाहिए। Down the track, bit of a miss hit. Is it over the top? Yes, just over the top as well. Just a little bit lucky, but let's just forget about that and celebrate this 100. It's 1800. Standing work from Azhar Ali. पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट का दूसरा दिन भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। अजहर अली 185 और इमाम उल हक 157 रन बनाकर नुमाया। पैट कमिंस, लबिशान और नेथन लाइन की एक विकेट। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के बगैर किसी नुकसान के 5 रन। दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। Up and over, and that is just simply glorious. That is so clever. ICC विमेंस वर्ल्ड कप में कल होगा बड़ा टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की खवातीन टीमों में जोर का जोर पड़ेगा। आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 12 रन से हरा दिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। धूल उड़ाती, जोश जगाती, फर्राटे भरती जीतों की दौड़। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली। कैटेगरी A का मुकाबला जुहेब ने जीत लिया। कैटेगरी B में बिस्मिल फातेह। खवातीन में पलवशा पहले, रक्षनदार दूसरे, दीना पटेल तीसरे नंबर पर रहीं। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे। लॉन्च की है उर्दू में 8 ओरिजिनल नर्सरी राइम्स मैंने लिखी है, कंपोज की है और गाई है। कराची में इल्मो अदब का मेला जारी। लिटरेचर फेस्टिवल में नन्हे मुन्नों के लिए बिलाल मखसूस की उर्दू में नज़्में पेश। रंग बिरंगे मनासिर ने नज़्मों में जान डाल दी। बच्चों के लिए कलरिंग का सेक्शन भी रखा गया। क्रोशियन डाइवर का अनोखा कारनामा। जेरे आब एक सांस में 107 मीटर चहलकदमी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्विमिंग पूल में चक्कर लगाकर आलमी एजाज अपने नाम किया। शायकीन की सांसें थम गईं। I'm trying to stop a bloodbath. Lockdown. और खतरनाक मुजरिमों का पुलिस स्टेशन पर धावा। एहलकारों को यरगमाल बना लिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म लॉकडाउन का ट्रेलर जारी। एहलकारों को तावान अदा करके छुड़ाया जाएगा या मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सनसनीखेज कहानी से बहुत जल्द पर्दा उठेगा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।